ट्रांसफर पोस्टिंग की कवायद पहेली बन गई थी, लेकिन अब इससे धुंध के बादल छट गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है और कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लगना बाकी है। सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग सबसे पहले की जाएगी और आपको बता दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था इसमें की गई है, तो कहीं न कहीं पॉलिसी में पुरुष शिक्षकों का भी ख्याल रखा गया है। आइए बिना देरी किए हुए सुनाते हैं ये रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है? जहाँ तक जानकारी मिल रही है जी, कि पॉलिसी रेडी है। तो पॉलिसी रेडी है, इनकी शिक्षा विभाग की लगता है कि उस पर मुहर लग चुकी है और अब कभी भी किसी भी कैबिनेट की बैठक में उसको कैबिनेट भेजने की तैयारी है और भेजने की तैयारी हो रही है उस पॉलिसी को, यानी बिल्कुल पॉलिसी बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल पॉलिसी रेडी है। जी, हाँ, हालांकि सब कुछ पूरा जो पॉलिसी को कैबिनेट भेजने, पॉलिसी के पहले जो उसका संलेख बना है, इस पर सब कुछ बहुत ही तेजी से और बहुत ही गोपनीय तरीके से काम हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि इस पर कमेटी बनी हुई थी। हाँ, शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी थी। कमेटी के मेंबर थे माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक। तो कमेटी की मुहर लग चुकी है। कमेटी ने ड्राफ्ट को फाइनल कर दिया। उसके बाद इस पर विभाग की मुहर लगी। पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग के स्तर पर इस रिपोर्ट की समीक्षा भी हुई थी। और उसके बाद माना जा रहा है कि अब ड्राफ्ट ही नहीं, मतलब पूरा जो मसौदा है ये पूरा रेडी है और बस शिक्षा विभाग उसको कैबिनेट भेजने की तैयारी में है। और कैबिनेट की अगर मुहर लग जाती है और या कहिए कि कैबिनेट में अगर टेकअप हो जाता है, उधर से किसी प्रकार की कोई नहीं होती है और कैबिनेट की मुहर लग जाती है, तो उसके बाद वो नोटिफाई होगा, उसकी अधिसूचना जारी होगी और ये कानून लागू हो जाएगा। आपको याद दिला दूं कि 1,87,000 शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, जिनकी 1 अगस्त से काउंसलिंग भी चल रही थी, 13 सितंबर को उनकी काउंसलिंग पूरी हुई है। तो 1,87,000 नियोजित शिक्षकों में से करीब 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग 13 सितंबर तक हो चुकी थी और 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग कतिपय तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई। इनमें 26,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके जो अभिलेख थे उसमें कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें ऐसे भी हैं जिनका आधार मिसमैच हुआ है। बिल्कुल, तो इनके कई फर्जी शिक्षक भी धराए हैं सजल जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके मामले में अभी ये जो 37,000 बचे हुए हैं, इनके मामले में अभी शिक्षा विभाग को निर्णय लेना है। लेकिन जो जिन 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और काउंसलिंग की कसौटी पर जो खड़े उतरे हैं, बस इस नियमावली के इस ड्राफ्ट के अस्तित्व में आने के साथ ही बस उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, क्या वो फेज वाइज होगी? देखिए, अभी कोई कुछ स्पष्ट नहीं है। अभी तक की जो इनकी कवायद है, लेकिन इतना तय है कि सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों की ही पोस्टिंग होने वाली है। हाँ, सबसे पहले इन्हीं की पोस्टिंग होगी, क्योंकि इनकी पहले सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। बिल्कुल इनकी पोस्टिंग होगी और इनकी पोस्टिंग इसलिए होगी कि ये मार्च से ही पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, तो और इनका जितना, क्योंकि इनको विद्यालय में योगदान की तिथि से राज्य कर्मी का दर्जा मिलना है, इसलिए सबसे पहले पोस्टिंग, क्योंकि उनके मन में कोई असंतोष की भावना न हो, इसके लिए सबसे पहले उनकी पोस्टिंग होगी। ये तय है। अब वो शिक्षा विभाग तय करेगा, सरकार तय करेगी कि बाकी जो शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले या पुराने शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग साथ साथ करें या फेज वाइज करें। लेकिन मुझे लगता है फेज वाइज ही होगा और सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों की ही पोस्टिंग होनी है। फेज वाइज ही होगी और सबसे पहला मौका जो है वो सक्षमता। बिल्कुल। ये भी सवाल उठ रहा है सजल जी कि क्या वो जो पॉलिसी बन रही है, आपने कहा कि पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है, ड्राफ्ट क्या, अब तो पॉलिसी ही पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। बिल्कुल
एसीएस की भी मुहर लग गई है और क्या इस पर शिक्षा मंत्री ने भी मुहर लगा दी है? देखिए, कैबिनेट में जब भी जाता है तो जी। शिक्षा विभाग की मुहर लगने के बाद ही जाता है। बाद ही जाएगा। हाँ, शिक्षा विभाग की मुहर का मतलब ये हुआ कि उस पर एसीएस की भी मुहर लगी, उस पर बिल्कुल। शिक्षा मंत्री की भी मुहर लगी, जी, और जी। बिना शिक्षा मंत्री और बिना एसीएस के मुहर के जी। कोई भी ड्राफ्ट कैबिनेट नहीं जाता है। नहीं जाता है। तो हाँ, तो इस पर कहिए मुकम्मल कि शिक्षा विभाग की मुहर लग चुकी है, और एसीएस शिक्षा की विभाग की बिल्कुल एसीएस की मुहर लग चुकी है और बिल्कुल मंत्री की भी मुहर मंत्री की लगा दी मुहर है। लग चुकी है। जी। और इसीलिए मंत्री पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे थे, बार बार वो रिपीट कर रहे थे बिल्कुल। कि इस महीने के सितंबर के अंत तक पॉलिसी आ जाएगी, पॉलिसी आ जाएगी। पॉलिसी आ जाएगी। लेकिन खबर ये भी आ रही है सजल जी, ये भी उस जी। खबर आई थी कि कई सारे संशोधन भी हुए हैं, कई एक- बदलाव किया गया है पॉलिसी में। देखिए एक चीज तो साफ है जी, जी। कि शिक्षा मंत्री पिछले हफ्ते भी रिपीट कर रहे थे और बार बार रिपीट कर रहे थे। वो रिपीट कर रहे थे बार बार ये कि उनका पहला था कि जो दिव्यांग शिक्षक हैं, जो महिला शिक्षक हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक हैं, उन्हें राहत मिलेगी। यानी प्राथमिकता जो है वो उन्हें मिलेगी। और ये 3 कैटेगरी की जो शिक्षक हो गए, महिला, दिव्यांग और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक, इनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और फिर इसके अलावे जो शिक्षक दंपति हैं, यानी पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, तो उनको एक स्थान का मतलब एक विद्यालय नहीं है, एक शहर है, एक जगह है, या एक जिला है, तो उनको एक ब्लॉक है, तो उनको एक जगह पर लाने की उनको एक जगह पर लाने के बारे में शिक्षा मंत्री कई बार पहले भी कह चुके हैं। तो हाँ, तो माना जा रहा है कि ये इतना क्लियर है, ये साफ लगता है कि क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहे थे और कमेटी भी इस पर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही थी, तो ये क्लियर है कि जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग शिक्षक हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक हैं, उनको तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, और जो शिक्षक दंपति हैं, पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, तो उन्हें भी राहत मिलेगी। एक बात और बता दूं कि इस बात के भी प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इसमें भी, इस प्रस्तावित पॉलिसी में भी वो परस्पर यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की भी गुंजाइश रहेगी। म्यूचुअल ट्रांसफर की गुंजाइश रहेगी। जी हाँ, पुरुष शिक्षकों के लिए। हाँ, तो इसके भी संकेत मिल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह खामोशी है इस बिंदु पर, लेकिन फिर भी लगता है कि ये भी होगा। तो पूरे तौर पर कह सकते हैं कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है पॉलिसी की। और इतने दिनों से जो 8 जुलाई से जो कवायद शुरू हुई थी, और आपको याद होगा कि 11 जुलाई को पहली बैठक हुई थी कमेटी की, और उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जो शुरू हुआ वो